Hello बच्चों, let's read the question. The question says which one is not a mismatched pair. हमें बताना है कि इसमें से करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है. हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 ग्रीन पार्ट्स रिलीज ऑक्सीजन, जूलियस वॉन सैक्स. ऑप्शन 2 अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. ऑप्शन 3 डायरेक्टली लाइट ड्रिवन इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑप्शन 4 फोटोकेमिकल फेज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा photosynthesis. Key concept for this question is photosynthesis. photosynthesis है एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग लाइट एनर्जी. तो हम लिख सकते हैं इट इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. आप अगर बात करें हमारे ऑप्शन नंबर 1 की रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ जूलियस वॉन सैक्स, तो जूलियस वॉन सैक्स ने क्या किया था, एविडेंस प्रोवाइड किया था कि ग्रीन प्लांट्स में ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है. गेव द एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो. जब ग्रीन प्लांट्स में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, इस ग्लूकोज की स्टोरेज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. इट इज स्टोर्ड एज स्टार्च. तो ये बताया था जूलियस वॉन सैक्स ने. और अगर हम बात करें कि ये किसने बताया था दैट ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज कर सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, ये हमें पता चला था बाय द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ जैन इंगेनहाउस के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था विद एक्वेटिक प्लांट जिसमें यह ऑब्जर्व किया गया था कि ग्रीन प्लांट्स के आसपास गैसियस बबल्स फॉर्म हो रहे हैं. लेटर ऑन ये डिस्कवर किया गया था कि ये जो बबल्स हैं ये ऑक्सीजन के बबल्स हैं जो ग्रीन प्लांट्स रिलीज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली. नेक्स्ट अगर बात करें ऑप्शन 2 की रिगार्डिंग द अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, दीज आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोप्लास्ट ऑप्टिमम लाइट एक्वायर करने के लिए क्या करते हैं, अलाइन हो जाते हैं अलोंग द वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स. दे अलाइन अलोंग द वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स ताकि इनको क्या मिले, ऑप्टिमम लाइट मिले एंड फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाए. नेक्स्ट अब अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो फोटोसिंथेसिस में होते हैं दो फेजेस विच आर द लाइट डिपेंडेंट फेज यानी कि फोटोकेमिकल फेज जिसे हम लाइट रिएक्शंस भी कह सकते हैं, एंड सेकंड होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज जिसे हम डार्क रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं. अब लाइट रिएक्शंस में क्या होता है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रही है कि लाइट की, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल की क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है यानी कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन का डायरेक्ट रिलीज हो रहा है. एंड नेक्स्ट क्या है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स विच आर ATP एंड NADPH. अब अगर बात करें लास्ट ऑप्शन की विच इज ऑप्शन नंबर 4, तो फोटोकेमिकल फेज कौन सा होता है फोटोसिंथेसिस का, इट इज द लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसमें लाइट की अब्जॉर्प्शन होती है, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है. और अब अगर बात करें
रिडक्शन ऑफ CO2 की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिडक्शन हो रही है इट अकर्स इन द डार्क रिएक्शंस। ये कहां पर होते हैं? इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब अगर हम अपने ऑप्शन देखें, हमें इसमें से एक नॉट मिसमैच्ड पेयर चूज करना है, यानी कि करेक्ट मैच चूज करना है। तो हमारा करेक्ट मैच क्या है? इट इज ऑप्शन 3, बिकॉज डायरेक्टली लाइट ड्रिवन इंस्टेंस क्या है? इट इज द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस। ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज जूलियस वॉन सैचेस ने ये नहीं बताया था कि ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इट वॉज प्रूव्ड बाय जैन इंगेनहाउस। ऑप्शन 2 भी रॉन्ग होगा, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट खुद को अलाइन करते हैं ताकि वो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर पाए। एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा, बिकॉज फोटोकेमिकल फेज में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, ये होता है इन द डार्क रिएक्शंस। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।